नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि मई का महीना हमारा स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि मई के महीने में चाहे वो सब्जियों की खेती हो और चाहे फिर अनाज वर्ग की खेती हो, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसी महीने में सारी फसलों की शुरुआत होती है, यानी आप समझ लें कि ये वर्ष की शुरुआत हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि मई के महीने हम कौन सी सब्जी लगाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो नमस्कार, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो जानकारी आपको दी जाती है, यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन फसलों के बारे में जो कि झाड़ीनुमा होती हैं और लंबे समय तक हमें उत्पादन देती हैं। दोस्तों, इन फसलों में सबसे पहली फसल दोस्तों टमाटर। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप मई के महीने में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, यानी कि लास्ट मई में आप इसकी नर्सरी तैयार करना स्टार्ट कर दें, तो वो आपकी लगभग जून एंडिंग तक आपकी नर्सरी बनके तैयार हो जाती है। 20 से 25 दिन नर्सरी बनने में लगते हैं। इसके बाद यदि आप टीपी करते हैं जून के महीने में, लास्ट जून में, तो आपकी जो फसल है वो अर्ली होती है। थोड़ी सी परेशानी आपको जाती है मगर आपको रेट मिलने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है आप टमाटर की नर्सरी जो है लास्ट मई में आप डाल लें और जून के महीने में आप इसको टीपी कर दें। अब इसकी वेराइटी की हम बात करते हैं तो वेराइटियों में आपको बता दूं कि साहो वेराइटी बहुत ही बढ़िया वेराइटी है। अभी के समय में इसकी डिमांड भी काफ़ी है। दूसरा है अविलास जो कि सेमनेस कंपनी का आता है और तीसरा है दोस्तों दुर्ग। दुर्ग बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जो कि सेमनेस कंपनी की आती है अपनी। और भी अन्य वैरायटियां हैं, इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे टमाटर के विशेष सेगमेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी फसल की। दूसरी फसल दोस्तों मिर्च। मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि आप जो है यदि अर्ली लगा लेते हैं उसको, तो आपको शुरुआती जो जुलाई और अगस्त का महीना है वहाँ पर जाके आप देखेंगे कि आपको रेट जो है बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। अब इसमें वैरायटी की यदि हम बात करें तो AK-47 जो कि तीखी होती है और डार्क ग्रीन होती है। ठीक है, वहीं हम माइको की 456 भी लगा सकते हैं जो कि थोड़ी सी लंबी साइज होती है उसका, और कलर जो इसका हरा होता है और झाड़ीनुमा पौधा होता है और उसमें गुच्छों में फल आता है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है माइको कंपनी की, इसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब मिर्च में एक खास बात यह है कि यदि आप अर्ली लगा लें तो आपको मुनाफा मिलना निश्चित है। ठीक है, और इसमें शुरुआती स्टेज पर लागत ज़्यादा नहीं आती है। हाँ, थोड़ा सा आपको थ्रिप्स के लिए चिंतित होना पड़ता है, इसलिए आपको जो है समय समय पर हर सप्ताह में एक कम कम स्प्रे आपको इसके उड़ने वाले जो पतंगे होते हैं हमारे, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, इनके लिए आपको एक स्प्रे लेना बहुत ही आवश्यक है। फंगस की समस्या उतनी नहीं होती है इस पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी फसल की। तीसरी फसल दोस्तों बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है, यदि आप इसको शुरुआती बरसात में यदि आप निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी जो किसान भाइयों ने जैसे जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में जिनने लगाया हुआ था बैगन, वो समाप्त होने की कगार पर 1 महीने के बाद आपका हो जाता है। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी फसल आप गर्मी में लगाते हैं, जैसे ही पहली बारिश होती है तो आपकी जो फसल है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए जो शुरुआती यानी कि अगेती जो फसलें निकलती हैं हमारी, चाहे वो सब्जी वर्गीय में बीन्स हो, टमाटर, कोई भी फसल हो, यदि वो अगेती निकलती है तो आपको उसके रेट मिलते हैं। बैगन भी एक ऐसी फसल है जिसमें कि लागत कम आती है। थोड़ा सा फ्रूट फ्लाई का इसमें अटैक होता है ज़्यादा करके। ठीक है, फ्रूट बरर और सूट बोरर का अटैक इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसके लिए आपको समय समय पर जो है आपको बढ़िया कीटनाशक चलाने पड़ेंगे। हमने फ्रूट बोरर और सूट बोरर के लिए विशेष वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको चेक कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। हमने काफ़ी विस्तार से इसको बताया हुआ है। ठीक है, तो बैगन की वैरायटी की बात करते हैं तो बैगन में, काले बैगन में आप 212 VNR का आता है जो बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और जगजाहिर है। तीसरा हरे में उत्कल आता है जो कि VNR कंपनी का ही आता है। तीसरा सिंगरो का 704 जो कि लंबे साइज होता है इसका और बहुत ही उत्पादन में श्रेष्ठ है ये। इन वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। और दोस्तों, बैगन में सबसे बड़ी खास बात होती है वैरायटी की। आप अपने एरिए पर देखें कि आपके एरिए पर जो ग्रीन बैगन है हमारा वो चल रहा है या फिर काला बैगन हमारा चल रहा है। आप पहले डिमांड देखें, इसके बाद ही वैरायटी का चयन आप करें। हमने सारी वैरायटी आपको बता दी हैं और भी वैरायटी के बारे में हमारे चैनल पर डिटेल पर वीडियो है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगली फसल है दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐसी फसल है जो कि अगेती यदि आप ले लेते हैं, मई के महीने में यदि इसको काश्त कर लेते हैं, आप नर्सरी बना लेते हैं और जून के महीने में यदि टीपी उसकी हो जाती है, तो फिर आप देखेंगे उसके रेट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है थ्रिप्स की। ठीक है, जैसे मिर्च की समस्या है वैसे ही थ्रिप्स की समस्या है, तो इसके लिए भी आपको जो है समय समय पर आपको थ्रिप्स के लिए और व्हाइट फ्लाई के लिए स्प्रे करने पड़ेंगे। और एक समस्या इसमें आती है माइट की। ठीक है, माइट की समस्या भी आपको अक्टूबर के महीने में अधिकतर देखने को मिलती है, जब तापमान जो है हमारा ज़्यादा होता है और नमी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति पर हम देखते हैं
कि माइट की समस्या आती है, तो इसके लिए आपको पहले से सतर्क होकर हर सप्ताह पर एक स्प्रे आपको लेना पड़ेगा। ये जो 4 फसलें हैं ये झाड़ीनुमा हुई थी। अब हम बात करते हैं हमारी अगली फसलों के बारे में। तो अगली फसल दोस्तों बेल वर्गीय हमारी। बेल वर्गीय फसलों में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आपको समय मिल जाता है। समय से मेरा मतलब ये है कि यदि आपने बेल वर्गीय फसलों को लगाया हुआ है और आपको संयोगवश आपको रेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप इनको जो है जल्दी से समाप्त करने के बाद दूसरी फसल को लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो फसलें हैं ये शॉर्ट टाइम फसलें हमारी कहलाती हैं और इसमें लागत भी कम आती है। तो इन फसलों में जो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि 35 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण इसका लागत भी आपकी कम आती है, वहीं इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। यदि आपको रेट मिल जाते हैं और मिलते हैं, यदि आप अगेती लगा लेते हैं तो आपको मुनाफा मिलेगा और कम से कम आप 1 लाख रुपए एकड़ इसमें, बिल्कुल कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए एकड़ कहीं नहीं गए हैं इसमें। अब हम वैरायटी की बात करते हैं। वैरायटी में इसमें हम देखते हैं कि केसरी, रोहन जो कि चीयाताई कंपनी की आती है, दूसरा क्रश जो कि वीएनआर कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और काफ़ी समय से ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। तीसरी इसमें पद्मिनी आती है। पद्मिनी सेमनेस कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया है, हल्का सा व्हाइट कलर लेते हुए। इन वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी आप चयन कर लें, यकीन मानिए ये वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं। किसी भी एक वैरायटी को आप चयन कर लें, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। हाँ, रोहन और केसरी को साथ में लगाएँ आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली फसल, वो है दोस्तों लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जिसमें लागत कम आती है, उत्पादन ज़्यादा आता है। यदि आपको इसके रेट मिल जाते हैं तो आप पैसे ही पैसे कमा सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात किसी वैरायटी की, तो वैरायटियों में वीएनआर कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, सरिता के नाम से आती है और एक आती है वरद के नाम से। आप किसी भी एक वैरायटी का चयन इसमें कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं अगली फसल की। अगली फसल दोस्तों करेला। करेला एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप अर्ली लगा लेते हैं, जैसे हमने जो करेला लगाया हुआ है ये लगभग 1 से 2 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो करेला मार्केट पर आएगा वो उसके रेट आपको मिलेंगे। तो वो जो करेला है वो आपको अभी लगाना पड़ेगा मई के महीने में, ठीक है। मई के महीने में यदि आप लगाते हैं तो आपको उसके रेट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। अब इसकी वैरायटी की हम बात करते हैं, तो वैरायटियों में 13-15 जो कि इसके आता है आपका BASF का, ठीक है। एनएम्स कंपनी का आता है ये। अमन श्री उसी की वैरायटी है ये भी, ठीक है। तीसरा ईस्ट वेस्ट कंपनी का प्रगति। आप इनमें से कोई भी एक वैरायटी इसकी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटियाँ हैं ये। इसके लिए आपको सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात ये है कि आपको व्हाइट फ्लाई और दूसरा पाउडरी और डाउनी के लिए आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों बीन्स में आप देखते हैं कि एक लॉन्ग बीन्स आती है, एक फ्रेंच बीन्स आती है और एक मीडियम साइज आता है। तो फ्रेंच बीन्स की हम बात करते हैं तो उसमें मेरालोडा जो कि सेमनिस कंपनी की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, बेल वर्गीय है। इसको फ्रेंच बीन्स बोलते हैं, इतने लंबे साइज में आती है ये। हमारे यहाँ इसको फर्राज भी बोलते हैं। दूसरा इसमें आती है गोमती। गोमती बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जो कि अंकुर सीड की आती है। इसके बाद जो आती है चियाताई कंपनी की नेग्रो 5 स्टार जो कि लॉन्ग बीन्स है। इनमें से आप किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अपने एरिया पर देखें कि आपके यहाँ फ्रेंच बीन्स चलती है या फिर लॉन्ग बीन्स चलती है या फिर शॉर्ट बीन्स चलती है। बीन्स की साइज बहुत ही मैटर करता है, आपके यहाँ जो चलता हो उसको आप लगाएं। इसमें बेल वर्गीय भी आती है और नॉन बेल वर्गीय भी इसकी वैरायटियाँ आती हैं, आप अपने हिसाब से चयन इसका कर लें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों हम माफ़ी चाहते हैं आपसे कि काफ़ी समय बाद वीडियो आया है, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।